बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे अभी हमारे पास एडजेक्टिव में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है लैटिन एडजेक्टिव। मैंने आपसे कहा हम एक ही वीडियो में लैटिन एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं एक और बात आप बेटी और बेटों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एडजेक्टिव की वीडियोस मैंने छोटी छोटी सी बनाई हैं, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की छोटी छोटी वीडियो। उसकी वजह ये है कि आपको नोट करने में आसानी रहे और आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। आराम सुकून से तसल्ली के साथ आपने एडजेक्टिव को समझना है। हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखें लैटिन एडजेक्टिव्स में हमारे पास, हम इसको पहले भी देख चुके, हमने प्रोनाउंस में इससे मुतालिक कुछ रूल्स पढ़े थे, क्योंकि एडजेक्टिव के कुछ रूल्स जो हैं वो प्रोनाउन से रिलेटेड हैं लैटिन एडजेक्टिव्स के, और कुछ जो इन वर्ड्स के रूल्स हैं वो डेफिनेटली एडजेक्टिव से ही रिलेटेड हैं। तो हमने प्रोनाउंस वाले रूल्स में इसकी जो बारे में बात की थी। लैटिन एडजेक्टिव आपने याद रखना है, ये वो वर्ड्स हैं जो आई ओ आर पे ख़त्म होते हैं। दो वर्ड्स ऐसे हैं जो आई ओ आर पे ख़त्म नहीं होते हैं, और वो दो वर्ड हमारे पास कौन से हैं? पहला वर्ड है रेफर और दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है? प्रेफर का। अदरवाइज बाकी जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास आई ओ आर पे ख़त्म होंगे। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये वर्ड्स हैं, ये लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश में आते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? लैटिन एडजेक्टिव्स बोलते हैं। प्रोनाउंस में आपने इनके बारे में कोई 5-6 रूल्स गालबन पढ़े थे। आज हम इस वीडियो में नाउन लैटिन एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, 10 रूल्स हैं, आपने इन 10 रूल्स को लैटिन एडजेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली जहन में रखना है, नोट करना है और अच्छे से समझना है, ताकि किसी भी सूरत में लैटिन एडजेक्टिव से रिलेटेड हमारे पास गलती का कोई चांस ना रहे। तो 1 बाई 1 करके बड़े आराम सुकून के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ आपने इनको समझना है और इनको देखना है। देखें, रूल नंबर 1 है हमारे पास। रूल नंबर 1 में हमारा कुछ यूँ चलता है, इफ़ वी यूज़ जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर एंड प्रेफर, वी यूज़ टू आफ्टर देम। देखिए, हम जब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम कौन सा वर्ड बेटे यूज़ करते हैं? लाजमी तौर पर देन का वर्ड। देन का वर्ड सेंटेंस में जब भी आपके आ जाए तो आपने ये ढूंढना है लाजमी तौर पर कि देन के वर्ड के साथ हमारे पास एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव डिग्री होगी। लेकिन लैटिन एडजेक्टिव की सूरत में हम कंपेयर ही कर रहे होते हैं। जब हम जूनियर बोलते हैं, सीनियर बोलते हैं, सुपीरियर बोलते हैं, इन्फीरियर बोलते हैं, प्रायर एंड प्रेफर बोलते हैं, तो हम कंपेयर ही कर रहे होते हैं। लेकिन हमने देन का वर्ड किसी सूरत में इन वर्ड्स के साथ नहीं लिखना, बल्कि हमने कौन सा वर्ड लिखना है? टू का वर्ड। लाइक आपका पहला रूल जो बनता है लैटिन एडजेक्टिव में वो ये है कि लैटिन एडजेक्टिव्स के साथ आपने देन का वर्ड यूज़ नहीं करना, आपने टू का प्रेपोजिशन यूज़ करना है। कभी भी इंफीरियर देन, जूनियर देन, सुपीरियर देन, प्रायर देन या प्रेफर देन नहीं होगा, बल्कि आप हमेशा क्या लिखेंगे? प्रेफर टू, उसके बाद जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रायर टू। ये बात आपने याद रखनी है। लैटिन एडजेक्टिव के साथ टू का वर्ड आपने यूज़ नहीं करना है। हम 1 बाई 1 करके इसको लिखते भी जाते हैं कि रूल नंबर 1 आपके पास क्या है? आपने देन का वर्ड यूज़ नहीं करना, बल्कि देन के वर्ड की जगह पर आपने इनके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करना बेटे? टू का। डन हो गया। उसके बाद देखिएगा सेकंड रूल। सेकंड रूल में आपने याद रखना है, हम इन लैटिन एडजेक्टिव के साथ मोर का या मोस्ट का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। मोर या मोस्ट का वर्ड यूज़ करने का क्या मतलब होगा कि हम इनका कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे, इनका कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है। और मोस्ट का वर्ड यूज़ ना करने का मतलब क्या है? कि हम इनका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे। याद रखिएगा, लैटिन एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं बनाते हैं। पहली बात हमने क्या पढ़ी कि जहाँ पर भी लैटिन एडजेक्टिव आ जाएंगे वहाँ पर देन का वर्ड यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर हम टू का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। और दूसरी बात जो हमने अभी पढ़ी है कि हम इनके साथ मोर या मोस्ट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, लाइक इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम पॉइंट्स की शक्ल में वहाँ पर लिख लेते हैं ताकि बात हमें याद रहे। इनके साथ हमने मोर का या मोस्ट का वर्ड यूज़ नहीं करना है, मतलब इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हमने नहीं बनानी है। ठीक हो गया। 2 रूल आपने अभी तक अपने पास याद रखने हैं। उसके बाद देखिएगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है?
आफ्टर जूनियर एंड सीनियर वी यूज ऑब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ प्रोनाउन। ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था कि अगर आप जूनियर और सीनियर लिख रहे हैं तो आपने डेफिनेटली टू का प्रेपोजिशन यूज करना है, और टू के प्रेपोजिशन के बाद आपने प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। आपने इसके अलावा कोई भी प्रोनाउन का केस यूज नहीं करना है। जब भी आप जूनियर सीनियर लिखेंगे डेफिनेटली आप दो पर्सन के दरमियान, दो कैटेगरी के दरमियान, दो डेजिग्नेशन को बता रहे होंगे कि वो उससे जूनियर है या वो उससे सीनियर है, तो आपने टू का प्रेपोजिशन यूज करना है, देन का वर्ड यूज नहीं करना है। डेफिनेटली हमारा रूल नंबर 1 है। और रूल नंबर 3 हमें ये कहता है कि हमें प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, सब्जेक्टिव या पोजेसिव केस हमने यूज नहीं करना। हाँ, हम क्या करेंगे, रूल नंबर 4 में आपने याद रखना है कि जूनियर और सीनियर वाले मामले में हम क्या यूज करते हैं, स्मॉलर और ग्रेटर। ये याद रखिएगा, इन एज और रैंक, ठीक है। ये कोई यूज़ नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि हम जूनियर और सीनियर का वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं। अगर हम किसी को एज और रैंक में जूनियर और सीनियर बताना चाहेंगे तो हम उसके लिए जूनियर और सीनियर का वर्ड यूज़ करेंगे, और जूनियर और सीनियर के वर्ड के साथ हमने प्रोनाउन का कौन सा केस यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो एज़ यूजुअल हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कि जब भी आप जूनियर और सीनियर का वर्ड यूज़ करेंगे तो जूनियर और सीनियर दोनों केस में आपको कौन सा केस यूज़ करना है बेटे, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, ठीक हो गया। और 4 आपने याद रखना है कि ये जो दो वर्ड हैं जूनियर सीनियर, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एज और रैंक को स्मॉलर और ग्रेटर बताने के लिए, किसी को बड़ा बताने के लिए या किसी को छोटा बताने के लिए, ठीक हो गया। तो आगे हमारे पास रूल नंबर 5 देखिएगा। रूल नंबर 5 में हमारे पास आफ्टर इंफीरियर एंड सुपीरियर वी यूज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन देखें ये होता है कि जब हम इंफीरियर या सुपीरियर बता रहे होते हैं ना, तो हम पर्सन्स की बात नहीं कर रहे होते, हम किसकी बात कर रहे होते हैं, थिंग्स की बात कर रहे होते हैं। हम इन एनिमेट्स की बात कर रहे होते हैं तो हम थिंग्स का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम उनके लिए पोजेसिव केस यूज़ करते हैं। लाइक मैं बोलता हूँ मेरी घड़ी तुम्हारी घड़ी से अच्छी है, तो मैं क्या बोलूँगा, सुपीरियर देन योर्स। मैं मतलब इस तरह बोलूँगा, मुझे पोजेसिव केस बोलना होगा, मुझे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस नहीं बोलना है। इंफीरियर और सुपीरियर वाले मामले में आपने याद रखना है, आपने प्रोनाउन का कौन सा केस लिखना है, पोजेसिव केस। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि इंफीरियर और सुपीरियर का मामला हम क्या करने के लिए, चीज़ों को कॉस्टली या चीप बताने के लिए यूज़ करते हैं। इंफीरियर और सुपीरियर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, चीज़ों को कॉस्टली या चीप बताने के लिए हम सुपीरियर या इंफीरियर का वर्ड यूज़ करते हैं, और इसके साथ हम पोजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे, पोजेसिव कंडीशन लिखेंगे। हम कभी भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे, इसको भी हम उसमें शामिल करते हैं अपने रूल्स में, ताकि हमारे पास एक शॉर्टकट से रूल बन जाए। जैसे रूल नंबर 5 में हमारे पास क्या है, अगर हम सुपीरियर या इन्फीरियर यूज़ कर रहे हैं, सुपीरियर या इन्फीरियर यूज़ कर रहे हैं, तो सुपीरियर या इन्फीरियर दोनों सूरतों में हमें बेटे कौन सा वर्ड यूज़ करना है, पोजेसिव केस यूज़ करना है। पोजेसिव केस के अलावा हमें कोई भी दूसरा केस यूज़ नहीं करना। और रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंगली अगर हम सुपीरियर या इन्फीरियर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम ये बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि कोई चीज़ जो है वो कॉस्टली है या कोई चीज़ क्या है, चीप है। पर्सन के लिए हम इन्फीरियर या सुपीरियर का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक हो गया। 6 रूल हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद देखिएगा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में है जी आफ्टर प्रायर एंड प्रेफर, दो वर्ड के दरमियान, ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, प्रोनाउन के रूल्स में भी पढ़ा था कि इनके बाद हम कभी भी प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इनके बाद क्या यूज़ करेंगे, नाउन यूज़ करेंगे। प्रायर और प्रेफर हम कभी भी ना प्रोनाउन के साथ नहीं लिखते हैं, बल्कि हम किसके साथ लिखते हैं, नाउन के साथ लिखते हैं। इनके बाद हम कभी भी प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, बल्कि इनके साथ हम क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। रूल नंबर 8 देखिएगा, वी यूज़ प्रायर इन द मीनिंग ऑफ बिफोर एंड प्रेफर इज यूज टू शो द प्रेफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। डन हो गया। यही वजह है जब हम चीज़ों की बात कर रहे होते हैं तो हम प्रोनाउन नहीं लिखते बल्कि नाउन लिखते हैं। डन हो गया। ये दो रूल आपने याद रखने हैं कि जब हम रूल नंबर 7 हमें क्या कहता है, जब आप प्रेफर और प्रायर की बात करेंगे तो आपने इसके बाद, प्रायर के बाद आपने प्रोनाउंस नहीं लिखना है। आपने प्रोनाउंस की जगह पर बेटे क्या लिखना है, नाउन लिखना है। कभी भी आप प्रोनाउन नहीं लिखेंगे प्रेफर और प्रायर के बाद।
और रूल नंबर 8 हमें ये कहता है कि प्रेफर का वर्ड हम यूज़ करते हैं, प्रेफर का वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रायोरिटी ऑफ थिंग्स के लिए, ठीक है, प्रायोरिटी के लिए। और जो हमारे पास वर्ड है प्रायर का, वो प्रायर का वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बिफोर के लिए, किसी चीज़ के पहले के लिए। ठीक हो गया। तो आपने याद रखना है रूल नंबर 8 और रूल नंबर 7। उसके बाद सेकंड लास्ट रूल जो है लैटिन एडजेक्टिव का, वो यूँ कहता है समटाइम वी यूज़ देम ओनली अ पॉजिटिव डिग्री। ये भी हमने पढ़ा कि हम समटाइम क्या होता है कि हमारे पास कोई नाउन होता है तो हम उसको मॉडिफाई करने के लिए इनको पॉजिटिव डिग्री के तौर पे यूज़ करते हैं, हम इनके साथ कंपैरेटिव में नहीं जाते। कंपैरेटिव में नहीं जाते इसका मतलब क्या है कि हम इसके साथ टू का प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे और हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि एक नाउन लिखा हुआ है और एक ही नाउन के लिए हम इसको पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। इसको भी हम शामिल कर लेते हैं ताकि चीज़ें स्मूथ लाइन चलती रहें। इसका मतलब ये हुआ कि लैटिन एडजेक्टिव को हम डेफिनेटली किसके तौर पर भी यूज़ करेंगे बेटे, हम पॉजिटिव डिग्री के तौर पे, मतलब हम इसको कंपैरिजन में नहीं लेकर जाएंगे और इसको हम टू के साथ या देन के साथ तो डेफिनेटली हम लिखते नहीं हैं, तो हम इसको कंपैरिजन में नहीं लेके जाएंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट रूल जो है दैट वी यूज़ मस्ट टू इंटेंसिफाई और मॉडिफाई लैटिन एडजेक्टिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये वैसे हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बड़ा रूल भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल कि कहाँ पर वेरी आएगा, कहाँ पर मच आएगा। ये रूल जब आप वीडियो देखेंगे तो मैं अभी से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, इस रूल को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। लेकिन अभी तक के लिए आपने ये याद रखना है कि लैटिन एडजेक्टिव को हम कभी भी वेरी के साथ मॉडिफाई नहीं करते। अगर हमें इसको इंटेंसिफाई करना है तो हमें किस वर्ड के साथ करना है, मच के वर्ड के साथ करना है। इसको भी हम शामिल कर लेते हैं ताकि हमारे 10 पॉइंट्स 10 रूल्स जो हैं लैटिन एडजेक्टिव से रिलेटेड वो पूरे हो जाएं। हमें लैटिन एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए जो वर्ड चाहिए होता है वो कौन सा होता है बेटे, हमारे पास मच का। अब ज़रा देखिएगा, मैं 10 के 10 रूल को 1 बाय 1 देखता हूँ और उसके बाद हम इनकी एग्जांपल्स पे जाएंगे। ठीक है। एंट्री टेस्ट में हमेशा से बेटे एक बात याद रखिएगा, एंट्री टेस्ट में बार बार बोलता रहूँगा, एंड तक बोलता रहूँगा, क्योंकि मेरा ड्यूटी है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं आप बच्चों तक असल बात पहुंचाऊं। एंट्री टेस्ट कभी भी मुश्किल नहीं होता है। एंट्री टेस्ट इज़ नथिंग लाइक इम्पॉसिबल या कोई बहुत बड़ी या बला चीज़ है। इसमें आपको हार्ड वर्क नहीं करना होता, इसमें आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। और जो इसका स्टडी सेशन होता है ना, स्टडी सेशन इज़ नॉट अबाउट लर्निंग थिंग, स्टडी सेशन इज़ अबाउट प्रिपेयर योर थिंग फॉर योर क्वेश्चन बैंक और प्रिपेयर योर थिंग फॉर योर टेस्ट सेशन। जब आपको रिवीजन में जाना है, जब आपको टेस्ट सेशन में जाना है, तो आपको पता होना चाहिए यार ये मैंने यूनिट पढ़ा था तो मैंने एक पेज पढ़ना है तो मेरा ये यूनिट, मेरा टॉपिक, मेरा चैप्टर जो वो रिवाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पेपर से पहले, लाइक अभी आप देखें, ऐसा दिन भी आना है, याद रखें, जब आपको एक दिन में आपके चारों सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। अब एक दिन में चारों सब्जेक्ट रिवाइज कैसे होंगे, लाइक अगर आपने पता चला जी इंग्लिश के रूल जो हैं वो 500 पेजेस पे लिखे हुए हैं, 60 70 80 90 पेजेस 100 पेजेस पे लिखे हुए हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। अभी जैसे देखें एडजेक्टिव के, लैटिन एडजेक्टिव के 10 रूल्स हैं और 10 रूल आपने एक पेज पर लिखे हुए हैं। मैंने उस एक पेज को भी शॉर्ट करके सिर्फ 10 पॉइंट्स बना दिया। अगर आप इसको स्मार्ट वे से लिखेंगे तो शायद ये 5 लाइनें बनेंगी और 5 की 5 लाइनें आपके पूरा लैटिन एडजेक्टिव क्लियर कर देंगी, बजाय इसके कि आप लिखें रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं इसको 1 बाय 1 देख रहा हूँ, उसके बाद हम इनकी एग्जाम्पल पे जाएंगे। नंबर 1 में हमने कहा कि लैटिन एडजेक्टिव के साथ हमने देन का वर्ड यूज़ नहीं करना, बल्कि टू का प्रेपोजिशन यूज़ करना है। नंबर 2 पे हमने कहा कि हम इनके साथ मोर या मोस्ट का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम इनके साथ इनको हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लेकर जाते। रूल नंबर 3 में हमने कहा जूनियर और सीनियर हम यूज़ करते हैं एज और रैंक बताने के लिए, और उसके साथ हम प्रोनाउन का हमेशा कौन सा केस यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। सुपीरियर और इन्फीरियर हमने रूल नंबर 5 में कहा हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के कॉस्टली या चीप बताने के लिए, और उसके लिए हम हमेशा कौन सा केस यूज़ करते हैं, उसके बाद पोजेसिव केस। उसके बाद प्रेफर और रेफर हमने कहा, उसके बाद हम कभी भी प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसके बाद हम हमेशा क्या यूज़ लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। प्रोनाउन नहीं लिखना है प्रेफर और प्रायर के बाद। और प्रेफर का वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रायोरिटी के लिए, प्रायर का वर्ड हम वर्ड यूज़ करते हैं बिफोर की सेंस में। लैटिन एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री के तौर पर भी यूज़ करते हैं, और अगर हमने लैटिन एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई करना है
तो हम उसके लिए कभी भी वेरी का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, रादर हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, मच का। डन हो गया। अब ज़रा इसकी एग्जांपल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि बात और क्लियर हो जाए। ही इज़ जूनियर टू मी, दो बातें हैं। पहली बात, जहाँ पर जूनियर आएगा, जूनियर के बाद हमें कौन सा वर्ड लिखना है, टू का। जहाँ पर सीनियर आएगा, टू का। जहाँ पे सीनियर सुपीरियर आएगा, टू का। इंफीरियर आएगा, टू का। प्रायर आएगा, टू का। प्रायर आएगा, टू का। हमें इसके साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन लिखना है, टू का। हमने कभी भी देन का वर्ड, देन का प्रेपोजिशन नहीं लिखना है। उसके बाद जूनियर और सीनियर की सूरत में हमने कहा हमें कौन सा केस लिखना होता है बेटे, ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है, और हम ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, अदरवाइज सेंस क्लियर नहीं होगा। मतलब इस सेंटेंस को मैं ऐसा नहीं लिख सकता ही इज़ जूनियर टू आई, या मैं इस सेंटेंस को ऐसा नहीं लिख सकता ही इज़ जूनियर टू माई, या इस सेंटेंस को मैं ऐसा नहीं लिख सकता ही इज़ जूनियर टू माइन। मुझे इसे कैसे लिखना है, ही इज़ जूनियर टू मी, जो फॉर्मल तरीका है। उसके बाद देखिएगा माई वॉच इज़ सुपीरियर टू योर्स। हमने अभी कहा कि अगर आप सुपीरियर या इन्फीरियर की सूरत में जाएंगे, जब हम चीज़ों को कॉस्टली या जब हम चीज़ों को चीप बता रहे होते हैं, तो तब आपने उनके साथ कौन सा केस लिखना है, पोजेसिव प्रोनाउन लिखना है। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं लिखना, आपने पोजेसिव प्रोनाउन लिखना है। मतलब आप योर नहीं लिखेंगे बल्कि आप क्या लिखेंगे, योर्स। अब माई नहीं लिखेंगे बल्कि आप क्या लिखेंगे, माइन लिखेंगे, क्योंकि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि प्रायर टू हो या प्रेफर हो, हमने उसके बाद पर्सन नहीं लिखना है, हमने उसके बाद प्रोनाउन नहीं लिखना है, बल्कि उसके बाद हमने क्या लिखना है, उसके बाद हमने नाउन लिखना है। कुछ भी हो जाए उसके बाद हमने कभी भी प्रोनाउन नहीं लिखना प्रायर और प्रेफर के बाद। इसके बाद हमने हमेशा क्या लिखना है, नाउन लिखना है। जैसे हमने हिज इवेंट लिखा, हिज इवेंट क्या है हमारे पास, इवेंट नाउन है। एग्जामिनेशन लिखा, हमारे पास क्या है, नाउन है। टी लिखा, टी क्या है, नाउन है। प्रायर और प्रेफर हम पर्सन्स के लिए, प्रोनाउन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो हमने देखा, हमने कहा आई डू नॉट लाइक इन्फीरियर क्लॉथ। यहाँ पे इन्फीरियर का वर्ड इन क्लॉथ को किसी दूसरे नाउन के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर इन्फीरियर का वर्ड किसके तौर पे यूज़ किया गया बेटे, पॉजिटिव डिग्री के तौर पे यूज़ किया गया। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं किया गया। और अगर किसी और चीज़ के साथ, किसी और नाउन के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा होता तो डेफिनेटली हम सेंटेंस में कौन सा वर्ड लिखते, टू का वर्ड लिखते। हमने प्रोनाउंस में भी इसके रूल्स पढ़े, हमने अभी भी इसके रूल्स पढ़े। आपको लैटिन एडजेक्टिव के लिए 10 पॉइंट्स जो हैं आपके पास हैं, 10 रूल्स आपके पास हैं। एक दफ़ा इनको अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से समझ लें, और इस बात को मेक श्योर करें कि लैटिन एडजेक्टिव के हवाले से किसी भी तरह की गलती आपसे नहीं होने वाली है। बाकी जो परफेक्शन है वो इंशाल्लाह ताला हमारे क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सेशन में आकर आएगी। और द गुड थिंग इज़ कि वी आर प्लानिंग कि आप लोगों का एक दो थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को लग रहा है कि, और होना भी चाहिए कि एक लूप होल आ रहा है आपके एंड पे, वो ये आ रहा है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। पहली बात तो बेटे याद रखिएगा, जो फ्रेश स्टूडेंट होता है उसके लिए लाजमी है कि वो पहले सारा स्टडी सेशन, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के पढ़ने के बाद हम उसको क्वेश्चन बैंक पर लाएं। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, बच्चों के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। बच्चों जो ख़ास तौर पे जो हमारे रिपीटर्स बेटे और बेटियां हैं उनके लिए एक बड़ा होगा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा उनको ऐसा लगता है कि उनको स्टडी सेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस पे जाना है। तो उसके लिए हमने कुछ यूँ डिसाइड अभी कर रहे हैं, इट्स नॉट फाइनल, एंड आई बिलीव कि 1-2 दिन में आपको ये बड़ी अच्छी खुशखबरी मिलेगी। हम क्या कर रहे हैं, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 10,000 क्वेश्चन बैंक आपको देंगे, 2500 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट देंगे। हमने ये डिसाइड किया है कि 3 यूनिट कंप्लीट होने पे, फिज़िक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के 3 यूनिट कंप्लीट होने पे आपको इन 3 यूनिट का क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करवाया जाएगा, और जितना पॉसिबल होगा हम उसको डिस्कशन में लाएंगे, ताकि इन 3 यूनिट की प्रेपरेशन आपकी परफेक्शन पे चली जाए, 100% परफेक्शन पे चली जाए। बाकी जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं एज़ यूजुअल आप उनको नोट किया करें, अच्छे से नोट्स बनाया करें, नोट सेंड भी किया करें, टीचर से कंसल्ट भी किया करें। और एक और बात है, जो बच्चे हमारा कैंपस विज़िट करना चाहते हैं और कैंपस में आके टीचर से कुछ पूछना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम।
ठीक है। ये कैंपस, ये ग्रिप इंस्टीट्यूट बेटे आपका अपना इदारा है, आप जब मर्ज़ी आए, जब मर्ज़ी आए, टीचर से टाइम ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आपको 4 टीचर्स में से, चारों टीचर्स हम में से कोई 2-3 टीचर्स लाजमी तौर पर हर टाइम यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। बेहतर यह है कि आप टीचर से टाइम ले और आए। बेटे आपका अपना इदारा है, आपका अपना कैंपस है, आपके अपने टीचर्स हैं। डोंट हेजिटेट, आपने बिल्कुल नहीं हिचकिचाना। अगर कोई आप ऐसा समझते हैं कि मुझे हफ्ता में, महीना में 1 दिन जाने से मेरे बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आएँ और टीचर से अपने जो भी टीचर जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है उस टीचर से मिलकर अपने प्रॉब्लम का सलूशन लें।